इसी में बहुत सुंदर जो इससे पूर्व जो है आपने विचार किया कि मांगने वाला जो है वो छोटा हो जाता है, और उसका दृष्टांत जो है वो शास्त्र में दिया है कि राजा बलि के यहाँ जो है स्वयं नारायण बामन उंगुल होके गए, बामन बन के गए तो छोटे बन के गए। तो जब बामन बन के गए तो कोई भी संसार में मनुष्य मांगने जाए, चाहे परमात्मा से मांगे, नारायण जो विश्व का पालन करने वाले, वो बलि के यहाँ जब मांगने गए, केवल इसलिए गए बलि के यहाँ मांगने, उनका उद्देश्य राष्ट्रीय हित में था, उनका उद्देश्य धर्म के हित में था कि यदि बलि वो उस यज्ञ को कर लेता तो वो इंद्र पद प्राप्त कर लेता। इसलिए ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति पात्र नहीं है, वो यदि इंद्र की कुर्सी पर बैठ जाए, सिंहासन पर बैठ जाए, तो हो सकता है उसके अंदर अहंकार आ जाए, और जो वो हमारी मानव जाति है, जो हमारे राष्ट्र की परंपरा है, उनका हनन करे। तो इसी विचार करके जो है भगवान नारायण जो है बामन बन के गए। आप विचार करो, बामन उंगुल कितना बड़ा होता है, नापो। यदि नापोगे तो बामन उंगुल जो है वो केवल 3-3.25 फुट के बराबर ही होगा। भगवान कितना विशाल है, और मांगने गए तो 3.25 फुट हो गए। तो संसार के लोगों को ये समझना चाहिए कि मांगने से, जैसे कथाओं में पहले आरती करा लेते हैं, फिर बाद में आरती कराते हैं। तो दृष्टिकोण कुछ भी हो किसी का, परंतु हमारी दृष्टि में दृष्टिकोण यह है कि केवल जो है आर्थिक पूर्ति के लिए वो जो है करते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये कथा में है, इसमें रुक्मिणी का विवाह है, भगवान के है। तो आजकल जो कथाएं होती हैं वो भगवान के जो है टॉफियाँ भी देते हैं। तो जब भगवान हुआ था, राजा परीक्षक को सुखदेव जी की कथा का है, या रामचरितमानस में भगवान का जन्म है, राम जी के जन्म की कथा होती है, तो उस समय टॉफियाँ कहाँ थी? मिष्ठान थे ही नहीं, टॉफियाँ या आधुनिक चीज़ें थी नहीं। तो परिवर्तन है, हमारा शास्त्र कहता है कि युग परिवर्तन हो जाए, परंतु शास्त्र की परंपरा का निभाना आवश्यक है। हो सकता है ये इस समय युग जो है वो है, पहले कथाएं होती थी उसके अंदर दूरभाष नहीं लगता था, माइक नहीं लगते थे, तो वैसी कथाएं होती थी, और इतनी जोर से कथा होती थी, सुनने वाले 500-1000 आदमी बैठते थे तो वो कथा को सुन लेते थे। कंठों में इतनी शक्ति होती थी। अब माइक लगाते हैं, सुंदर सुंदर बाजे बजाते हैं, सुंदर सुंदर भजन गाते हैं। तो संगीत जो है वो भी एक भगवान को रिझाने का माध्यम है। मीरा संगीत से रिझाती थी, स्वामी हरिदास जी ने संगीत से रिझाया, और सुदामा जी ने भी संगीत से ही रिझाया भगवान को। इसलिए जो है संगीत हमारा आर्थिक वो नहीं है। अब संगीत की जो उपासना करता है, तो संगीत भी उसकी उपासना करता है। उपासना है, ये भी एक साधना है, उपासना है संगीत की। तो संगीत, जब हम संगीत में परिपक्व हो जाते हैं तो हमारी वाणी, हमारा कंठ अच्छा हो जाता है अभ्यास के द्वारा। और संगीत का अभ्यास ऐसा नहीं है, बड़ा कठिन है संगीत का। वर्तमान समय में ऐसे ऐसे संगीतक रहे, जैसे कुमार गंधर्व थे अभी के, ऐसा नाम तानसेन का आता है, बैजू बावरा का आता है, परंतु वर्तमान समय में तानसेन वो थे, कुमार गंधर्व मध्य प्रदेश में रहने वाले थे वो। और जब वो गाते थे तो उनका एक फेफड़ा नहीं था एक तरफ का, परंतु वो उनकी गायन शैली जो थी, उनकी कोई नकल ही नहीं कर सका उनकी गायन शैली की। और जब वो गाते थे तो वहाँ बैठने वाले लोग जो हैं, जो उनका गायन सुनते थे, उनके नेत्रों से जल गिर जाते थे। उनका गायन एक एक भजन बहुत प्रसिद्ध है, उड़ जा रे उड़ जा, तो वैसे गाते थे उड़ जा,
उड़ जा, समझे, पंछी। तो उनकी शैली ऐसी थी, उस शैली को कुमार गंधर्व में गाया। हम लोग कुमार गंधर्व से है, कुमार गंधर्व बहुत ही उदार और भारतवर्ष के बहुत अच्छे वो थे, तो इसलिए गायन का भी है। तो यहाँ विषय आया है भगवान से मिलने का। अपने मित्र से मिलने जाओ, कभी कुछ लेके जाओ मित्र को, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। यदि राजा मित्र है, बहुत करोड़पति है, अरबपति है, यदि मित्र है और वो छोटा है तो उसके यहाँ भी जाओ तो कुछ लेके जाओ। सुदामा जी भी लेके गए और भगवान ने उसको किस तरीके से लिए ये आगे के प्रसंग में आएगा। मतलब सिंह नाम रखा उन्होंने, धर्म सिंह, और कलयुग में मतलब सिंह, मतलब से। और एक नाम हम देते हैं कलयुग में, कल पुर्जों का युग, कल युग, कल पुर्जों का युग। टीवी चलाना है, बटन दबाओ, रिमोट दबाओ, टेलीफोन कल पुर्जों का युग, एसी कल पुर्जों का युग। अब तो लोग जो हैं अपनी पत्नी को यदि कमरे में बैठे हैं तो आवाज़ नहीं देते, टेलीफोन पे मिस कॉल कर देते हैं। तो उनकी पत्नी जो है कहती है क्या बार बार मिस कॉल करते हैं, बताओ क्या काम है। तो वो साधारण शब्दों में नहीं बोलती, झुंझला के बोलती है। तो ये है कि कलयुग के अंदर तामस ज़्यादा है, और तामस चीज़ें जो हैं वो बाह्य हैं, और ये अंतःकरण को भी खराब कर देती हैं तामस चीज़ें। इसलिए कल पुर्जों का युग, कल युग, कल पुर्जों का युग है। गाड़ी खोलो तो रिमोट से, दरवाजे खोलो तो रिमोट से, समझे। अब तो रिमोट जो है होटलों में रिमोट आ गए। ये कोरोना होने से लोग जो हैं छूते नहीं हैं, और इसने तो बहुत बड़ी संस्कृति इस देश की नष्ट कर दी कि सोमवती अमावस्या अभी आई है। सोमवती अमावस्या पर जो है लोगों को गंगा स्नान नहीं करने दिया। गंगा स्नान से गंगा जी के पास नहीं जाने दिया, सबको बाहर रोक दिया। तो ये अंग्रेजों के समय नहीं हुआ, और ये जो है मुसलमानों के समय नहीं हुआ, परंतु भगवान ने एक भय बैठा दिया। एक दानव है जिसका नाम कोरोना दानव अदृश्य है, वो चारों ओर फैल रहा है। संस्कार और संबंधों का कोई अर्थ नहीं रहा। अब पिता, पुत्र, पुत्री, पत्नी, भाई, बंध सब स्वार्थ से हैं। तुलसीदास ने भी कहा है अपने उसमें रामचरितमानस में, दोहे में, कलयुग का वर्णन करते हुए कहा है। और उस वर्णन के आधार पर ही भागवत में भी विवरण है कि कलयुग में कैसा होगा। उस समय राजा जब सुखदेव जी ने कथा की थी तो केवल सुनने वाले राजा परीक्षक थे, अन्यथा कोई व्यक्ति नहीं था, उनकी पत्नी भी नहीं थी। और सुखदेव जी ने केवल राजा परीक्षक को कथा सुनाई, और जितने भी इस समय वर्तमान के कथावाचक हैं वहाँ पर परीक्षक तो कोई दिखता ही नहीं, तो किसको कथा सुनाते हैं, किसको परीक्षक मानते हैं। जो परीक्षक के रूप में जो मुख्य यजमान होता है वो स्वयं भी कथावाचक उस तरह का आचरण नहीं करते, और जो उसका यजमान होते हैं परीक्षक के रूप में वो भी वैसा आचरण नहीं करते। तो कलयुग पुराण की कथा है, श्रीमद् भागवत की कथा नहीं होती। श्रीमद् भागवत की कथा तो एकांतवास में होती है, बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर, सुख बनकर, सुख माने तोता बनकर उसे सुनना पड़ता है। आजकल जो है समय चल रहा है, तो अभी पहली बार भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हुआ कि अमरनाथ की यात्रा भी बंद कर दी। जहाँ पर जो है कश्मीर में
अमरनाथ में शिवलिंग बनते थे बर्फ़ के। अमरनाथ की यात्रा में लाखों व्यक्ति जाते थे, इस साल वो भी बंद कर दी। तो यदि हम इस अब स्वाध्याय के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि भगवान ने अपने दर्शन देना बंद कर दिया, तो अमरनाथ जी के भी दर्शन नहीं करेंगे कोई। क्यों? भी दर्शन करते थे अमरनाथ जी के, तो प्रकृति से भी खेल करते थे। और वहाँ जो लोग थे, हम भी अमरनाथ जी के दर्शन करने गए, तो वहाँ अधिकतर जो हैं पालकी वाले, घोड़े वाले, सामान बेचने वाले यवन जाति के व्यक्ति थे, मुसलमान होते थे। तो वो अमरनाथ की यात्रा के बाद वहाँ का सीजन ख़त्म हो जाता है कश्मीर का। अमरनाथ की यात्रा जो है वो के बाद जो है वहाँ बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है, तो सीजन ख़त्म हो जाता है। तो अमरनाथ की यात्रा हजारों लोगों को रोज़गार देती थी, जीविका देती थी, परंतु वहाँ के रहने वाले मुसलमान कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते थे। हम जब गए तो हमने कहा था कि जो बाबा अमरनाथ की जय बोलेगा उसे 10 रुपये मिलेंगे, जो भारत माता की जय बोलेगा उसे 20 रुपये मिलेंगे। तो भारत माता की जय बोलने वाला वहाँ लोग नहीं थे, तो उन्होंने 20 रुपये नहीं लिए। हमने छोटे छोटे बच्चों से भी कहा कि भारत माता की जय बोलो। हम अपने बच्चों से भी बात करते हैं, तो ये बच्चे भी कुछ उसके ऐसे योग नहीं है, तो वो बच्चे नहीं बोला भारत माता की जय। अमरनाथ जी की तो जय बोला, बाबा की जय, बाबा की जय। अमरनाथ भी नहीं कहा बाबा की जय, बर्फीले बाबा की जय, बर्फीले बाबा की जय। बर्फानी नहीं बोलते थे, बर्फीले बाबा की जय। तो उनके शब्द हैं, बर्फ़ को वो जो है बर्फीले बोलते हैं। बर्फ, हमारे यहाँ बर्फीले और बर्फ़ अंतर है, बर्क और बर्फ़, समझे। बर्क मान के यहाँ जाती होती है, समझे, और बर्फ़ ये पानी से जो बनता है। तो बर्फ़ के बाबा की जय, जो बर्फ़ के जो बाबा हैं उनकी जय। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि 370 धारा वहाँ लग गई, और 370 धारा के पर राष्ट्र है हमारे। ना तो हमारे किसी राजनीति को पता, ना हमारे हिंदुओं में वो चेतना है। और जितने भी वर्तमान समय में लोग शंकराचार्य अपने को कहते हैं, उनमें भी ये चेतना नहीं है। यदि उनमें चेतना आ जाए और हिंदुत्व के अंदर चेतना आ जाए और सरकार में चेतना आ जाए, तो जितने मंदिर कश्मीर में हैं उतने मंदिर बहुत कम जगह हैं। बड़े बड़े दुर्लभ मंदिर हैं, हमने बहुत दुर्लभ मंदिर देखे कश्मीर के अंदर। जम्मू में नहीं, कश्मीर में गांव में जा के बड़े बड़े प्राचीन मंदिर हैं, उनको खंड वंड कर दिया। और सबसे बड़ा प्रमाण तो कश्मीर में, जिस मंदिर के ऊपर चढ़ने पर माँ शंकराचार्य टीला कहलाता है, आदि जगत गुरु शंकराचार्य टीला, उसके अंदर लगभग, गिनी तो नहीं हमने, परंतु अनुमान है कि लगभग 1000 पैड़ियाँ होंगी, 1000-1200 पैड़ियाँ होंगी। हम वो उस समय 1000-1200 पैड़ी चढ़कर शंकराचार्य टीले पर पहुँचे। वहाँ आदि जगत गुरु शंकराचार्य का पूजन किया। वहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग का अभिषेक किया। हमारे साथ ब्राह्मण थे, वहाँ अभिषेक किया। उससे पूरा कश्मीर दिखता है। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य तो इस जो हैं पहले थे, मुसलमान शासक से पहले थे, हरि सिंह जी के शासक से पहले थे शंकराचार्य। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने वहाँ जाकर जो हैं चेतना जागृत करी। और जो लोग शाश्वत ब्राह्मण थे उन्होंने जनेऊ पहनना छोड़ दिया, और जो लोग जो हैं दूसरे धर्म के प्रति आतुर हो रहे थे तो उन्होंने शंख बजाकर लोगों का, हम शंख बजाते हैं, तुम अपने अपने धर्म के प्रति संकल्प लो। तो किसी भी सरकार ने आज तक, ये सरकार 300 धारा है, वहाँ आचार्य शंकर की स्मृति है, उसने शंकर टीला है, और वहीं से छड़ी चलती है। उसको जो छड़ी जो जाती है अमरनाथ जी में, वहीं से जाती है शंकराचार्य टीले से। पूरा कश्मीर दिखता है।
तो हम वहाँ गए, वहाँ जाके हमने भंडारा किया। वहाँ पर जो है पुलिस फोर्स लगा था, उस पुलिस फोर्स ने भी हमारा बहुत सहयोग किया, और उस सहयोग से जो है वहाँ भंडारा हुआ। तो हमारा तो ये मत है इस उसमें कि जितने भी कथावाचक अपने को बहुत बड़ा कथावाचक मानते हैं, थोड़ा सोचें, विचार करें और उसी के अनुसार आगे चलें।